हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुशिका एजुकेशन। जो आपका एग्ज़ाम हुआ था KVS TGT 2017 का, उस पेपर के रीजनिंग सेक्शन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज हम अपने इस वीडियो में। उस टाइम पर 40 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के पूछे गए थे, यानी लास्ट ईयर जो KVS TGT का एग्ज़ाम हुआ था 2017 में, उसमें 40 क्वेश्चन पूछे गए थे रीजनिंग के। पहला क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। इसमें कह रहा है, यदि किसी महीने का पहला और अंतिम दिन रविवार हो और तथा महीने में 5 रविवार हों, तो वह महीना कितने दिन का होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है पहला हमारा। इसमें कह रहा था पहला दिन भी रविवार हो उस मंथ का और लास्ट दिन भी उसका रविवार हो और टोटल 5 रविवार हो, 5 संडे हो टोटल। तो पहला दिन मंथ का होता है 1 तारीख को। 1 तारीख को क्या है हमारा, संडे है। इसके बाद जो संडे आएगा हमारा वो 7 दिन का रिपीटेशन होता है डेज़ का। इसके 7 दिन बाद आएगा हमारा 8 तारीख को संडे आएगा नेक्स्ट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट संडे जो आएगा वो 15 तारीख को आएगा। इसके बाद का हमारा संडे जो आएगा वो 22 तारीख को आएगा, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा संडे आएगा 22 तारीख के बाद वो आएगा 29 तारीख को, ठीक है। 29 तारीख को हमारा संडे आएगा। 7 दिन का रिपीटेशन होता है, तो हमारा पहला दिन भी संडे हो गया और लास्ट दिन भी हमारा संडे हो गया। टोटल 5 संडे होने चाहिए थे इस मंथ में। तो हमारा 1 2 3 4 5, टोटल 5 संडे हो गया। हमारी तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो मंथ कितने दिन का हो गया टोटल, ये हो गया हमारा 29 दिन का। यानी जिस मंथ में पहला दिन भी संडे हो और अंतिम दिन भी संडे हो और टोटल 5 संडे हो उस मंथ में, तो मंथ कितने दिन का होगा, 29 दिन का होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, बी ऑप्शन यहाँ से ठीक हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें कह रहा है, निम्नलिखित श्रेणी में छूटा हुआ पद ज्ञात कीजिए। हमारी एक श्रेणी दी हुई है, इसमें हमारा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, हमें बताना यहाँ पे क्या आएगा। श्रेणी हमारी 0 4 18 48 इस तरीके से हमारी सीरीज़ दी हुई है। तो इसमें मैंने नंबर सीरीज़ की अपनी वीडियो बनाई हुई है, 3 वीडियो बनाई हुई है जो हमारे चैनल पर पड़ी हुई हैं। रीजनिंग सेक्शन में अगर आप देखोगे प्ले लिस्ट में जाकर, वहाँ पे 3 जो है नंबर सीरीज़ की वीडियो आपको मिलेंगी। उनमें मैंने सारे लॉजिक कवर कराए हैं। तो वहीं से ये वाला लॉजिक भी है। अगर सीरीज़ 0 से स्टार्ट होती है तो उसमें कौन कौन से लॉजिक लगते हैं, उसमें मैंने सब कुछ दिया हुआ है। इसमें हमारा कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है, जीरो कहाँ किस तरीके से इसमें जीरो आया है। इसमें आया हमारा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या है हमारा, 0, सबसे पहली टर्म्स। दूसरे में है हमारा 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर। 2 का क्यूब होता है हमारा 8, 2 का स्क्वायर होता है हमारा 4, तो यार हमारा है 4, दूसरी जगह पे आया है। तीसरे में आया हमारा 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर। 3 का क्यूब होता है हमारा 27 और 3 का स्क्वायर होता है हमारा 9। 27 माइनस 9 इक्वल टू आया हमारा 18। इस तरीके से हमारी सीरीज चली है। फिर यहाँ पे हमें 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, जहाँ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है यहाँ पे आएगा हमारा 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर। तो 5 का क्यूब होता है हमारा 125 और 5 का स्क्वायर होता है हमारा 25। तो 125 में तो 25 जाएंगे तो क्या आएगा हमारा यहाँ पे 100 आना चाहिए था। इस तरीके से हमारी सीरीज चल रही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा हमारा 100। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा यहाँ से हमारा, जैसे सी ऑप्शन यहाँ से ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अंक दूसरे अंकों से मेल नहीं खाता। तो यहाँ पे हमारे ये वाले कुछ अंक दिए हुए हैं, इनमें बताना जो डिफरेंट है। सबसे पहला 125, दूसरा 343, फिर 512, फिर 476, उसके बाद 216। तो ये हमारे जो है 125 जो है हमारा, ये 5 का क्यूब दिया हुआ है। ये 343 जो है 7 का क्यूब दिया हुआ है। 512 जो 8 का क्यूब दिया हुआ है। 216 जो है हमारा 6 का क्यूब दिया हुआ है। लेकिन जो है हमारा 476 ये किसी का भी क्यूब नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ से डिफरेंट हो जाएगा इन सब में, जो इन सब से मेल नहीं खाता। बाकी सारे किसी ना किसी नंबर के क्यूब दिए हुए हैं। तो यहाँ से ये ऑप्शन इसका हमारा। नेक्स्ट हमारा इसमें कह रहा है, यदि किसी महीने की 3री तारीख को रविवार हो और महीने में 5 रविवार हों, तो उस महीने में कुल कितने दिन होंगे। ये भी लगभग वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने अभी पहला क्वेश्चन किया था। इसमें 3 तारीख को रविवार बता रहा है, यानी पहला जो संडे आया है वो 3 तारीख को आया है। इसके बाद हमारा दूसरा संडे जो आएगा, यानी इसमें 7 दिन जब हम ऐड करेंगे तो हमारा 10 तारीख को आएगा दूसरा संडे। तीसरा संडे आएगा हमारा 17 तारीख को। चौथा संडे आएगा हमारा, जब इसमें हम 7 ऐड करेंगे तो 24 तारीख को। और हमारा जब 5वां संडे आएगा वो आएगा 24 में, जब हम 7 ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारा 31 तारीख को, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल हमारे 5 संडे हो गए। तो पहला संडे हमारा 3 तारीख को था, ठीक है। और इस तरीके से टोटल दिन कितने बैठ रहे हैं इस मंथ में, टोटल 31 दिन बैठ रहे हैं। अगर जिस मंथ का पहला संडे 3 तारीख को हो और उस मंथ में 5 संडे हों, तो उस मंथ में कितने दिन होंगे, टोटल 31 दिन होंगे यहाँ से हमारा। तो यहाँ से इसका हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कह रहा है, यदि एक सांकेतिक भाषा में 253 को 352 तथा 475 को 574 लिख दिया जाए, तो इसमें 2317 को किस तरह लिखा जाएगा, हमसे पूछ रहा है। इसमें कुछ नहीं किया। इसमें जो 253 था हमारा, ये 253 था, उसे क्या कर दिया, इधर से लिखना स्टार्ट कर दिया। पहले हमारा ये लिखा 3, फिर लिखा 5, फिर लिखा 2,
ठीक है, इस तरीके से उन्होंने लिख दिया। ये जो था हमारा, ये इस तरीके से लिखा है। उसके बाद हमारा ये जो था इसे भी ऐसे ही लिख दिया है, 475 था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा हमारा, इधर से लिखा 5 लिख दिया, फिर 7 लिख दिया, फिर हमारा 4 लिख दिया, उल्टा करके लिख दिया है इसमें। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, इस तरीके से इसका भी हमें उल्टा लिखना है। सबसे पहले क्या जाएगा हमारा 7 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा। इस तरीके से हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसका हमारा डी ऑप्शन यहाँ से ठीक हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है हमारा, इसमें कह रहा है यदि किसी वर्ष में जुलाई माह में 25 तारीख को बृहस्पतिवार है तो उस माह में कितने मंगलवार हैं। हमसे पूछा, ये भी लगभग वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने 2 क्वेश्चन किए थे, इस तरह के 3 क्वेश्चन इस आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो इसमें क्या था, 25 तारीख को बृहस्पतिवार है, जो हमारी 25 तारीख थी किसी मंथ की, उसमें हमारा बृहस्पतिवार था, थर्सडे था। ठीक है, तो पूछ रहा है उस माह में कितने मंगलवार होंगे। तो मंगलवार कब होगा यहाँ से हमारा, तो मंगलवार बृहस्पति से 2 दिन पहले आता है, तो मंगलवार एक मंगलवार तो आएगा हमारा 23 तारीख को। ठीक है, एक ट्यूसडे हमारा 23 तारीख को आएगा, और लास्ट जो ट्यूसडे आएगा हमारा इस मंथ का वो आएगा 7 ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारा 30 तारीख को। ठीक है, एक ट्यूसडे आएगा हमारा 30 तारीख को, एक ट्यूसडे आएगा हमारा 23 तारीख को। ठीक है, और इससे पहले जो हमारा ट्यूसडे आएगा वो इसमें जब हम 7 घटाएंगे तो आएगा हमारा 16 तारीख को। ठीक है, और इससे पहले का ट्यूसडे आएगा हमारा 9 तारीख को, जब इसमें 7 घटाएंगे, और उससे पहले का ट्यूसडे आएगा हमारा 2 तारीख को। ठीक है, और अगर हम इससे पीछे का ट्यूसडे तो नहीं आएगा क्योंकि फिर नेक्स्ट मंथ में चला जाएगा, ना 30 तारीख के बाद कोई ट्यूसडे आएगा, ना ही 2 तारीख से पहले कोई ट्यूसडे आएगा। तो कितने ट्यूसडे आ रहे हैं टोटल हमारे इस मंथ में, एक तो हमारा 2 तारीख को ट्यूसडे है, 9 तारीख को ट्यूसडे है, 16 तारीख को ट्यूसडे है, 23 तारीख को ट्यूसडे है, और हमारा 30 तारीख को ट्यूसडे है। तो टोटल कितने हमारे 5 ट्यूसडे इसमें हमारे आ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा, इसका बी ऑप्शन यहाँ से ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बी ऑप्शन इसका ठीक है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद दी हुई श्रेणी का अगला पद है। तो यहाँ से इस तरीके से हमारे दिए हुए हैं, इन्हें बताना है इस श्रेणी में हमारा नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा। इसमें दे रखा है ACX BDU CER DFO। अगर हम सीरीज को देखें तो पहले 2 वर्ड्स देखते हैं हमारे सबके। ठीक है, वहीं से हमारी सीरीज का इसमें लॉजिक मिल जाएगा। इसमें दे रखा AC, ठीक है, इसके बाद दे रखा BD, इसके बाद दे रखा CE, इसके बाद दे रखा DF। यानी क्या चल रहा था हमारा, इसमें A के बाद B, B के बाद C के बाद D के बाद क्या आना चाहिए, यहाँ पे हमारा E आएगा। ठीक, इस तरीके से दे रखा था C के बाद D के बाद E के बाद F के बाद यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारा G आना चाहिए था। देख लो किस ऑप्शन में आ रहा है हमारा ऐसा, यानी E और G इस तरीके से वर्ड हमारे यहाँ पर आने चाहिए। तो हमारे कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, हमारे केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है हमारा जहाँ पे E और G आ रहा है, यानी बी ऑप्शन में केवल A और G आ रहा है, बाकी किसी में भी हमारा पहले 2 वर्ड्स E और G नहीं आ रहे। तो क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा, यहीं से 3 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे और हमारा बी ऑप्शन यहाँ से ठीक हो जाएगा। इस तरीके से इसका बी आंसर है हमारा। नेक्स्ट है हमारा, इसमें क्या निम्नलिखित में से कौन सा अंक दी हुई श्रेणी में छूटे हुए पद को पूरा करेगा। तो हमें यहाँ पे बताना है यहाँ पे क्या आएगा। इस तरीके से हमारी एक सीरीज़ यहाँ से दी हुई है 1, 8, 64, 125, 216। जितने भी हमारे वर्ड्स हैं ये हमारा जो है इसमें दे रखा है, ये 1 का क्यूब है, ये हमारा ये 2 का क्यूब दिया हुआ है, ये हमारा 4 का क्यूब दिया हुआ है, ये हमारा 5 का क्यूब दिया हुआ है, और ये हमारा 6 का क्यूब दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था हमारा, यहाँ पे हमारा 3 का क्यूब आना चाहिए था। ठीक है, 3 का क्यूब हमारा मिसिंग था, 3 का क्यूब होता है 27। तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 27 हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से सी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट है हमारा, इसमें कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों के द्वारा प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। हमारा एक अक्षर दिया हुआ है मैन्युफैक्चर, इस तरीके से हमें बताना है इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो इनसे नहीं बनाया जा सकता, मैन्युफैक्चर से नहीं बनाया जा सकता। इनमें से जो हमारे ऑप्शन में वर्ड्स दिए हुए हैं इन वाले वर्ड्स में, तो कौन सा नहीं बनाया जा सकता। इसमें हमारा ये अगर आप देखोगे तो ये सारे बनाए जा सकते हैं, लेकिन हमारा मैनर नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें 2 एन दिए हुए हैं मैनर में, और इसमें हमारे जो मैन्युफैक्चर था इसमें केवल एक ही एन दिया हुआ है। बाकी के जो हमारे सारे ऑप्शन हैं वो क्या हैं, उनमें जो वर्ड्स दिए हुए हैं वो सारे वर्ड्स इसमें हैं, इस वाले मैन्युफैक्चर में है। तो सारे वर्ड्स बनाए जा सकते हैं मैन्युफैक्चर से, लेकिन मैनर नहीं बनाया जा सकता क्योंकि मैनर में हमारे 2 एन दिए हुए हैं और हमारे मैन्युफैक्चर में केवल एक ही एन दिया हुआ है। तो हमारे इसका यहाँ से डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, बाकी हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन जो है नहीं बनाया जा सकता मैन्युफैक्चर का प्रयोग करके। नेक्स्ट है हमारा, इसमें कह रहा है एक सांकेतिक भाषा में रेस को RAC को इस तरीके से लिखा जाता है 3, 1, 2, 4, और हमारे लर्न को लिखा जाता है 5, 4, 1, 3, 6। तो क्लियर को कैसे लिखा जाएगा, कुछ नहीं है, इसमें डायरेक्ट कोडिंग कर रखी है। रेस की जो हमारी कोडिंग थी आर की, इसके अगर इससे इनसे देखेंगे तो हमारी आर की कोडिंग यहाँ पे हो रही है RACE, इस तरीके से लिख लो। आर की कोडिंग है हमारी 3, ठीक है, और ए की कोडिंग है हमारी, सॉरी, आर की कोडिंग 3 है, ए की कोडिंग हमारी कितनी है, ये 1 है,
यहाँ से हमारी सी की कोडिंग कितनी है, ये हमारी 2 है, और ई की कोडिंग कितनी है हमारी, ई की कोडिंग हमारी 4 है। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो लर्न से और यहाँ से हम हमारी कोडिंग कर लेंगे और हमारा क्लियर का हमें बताना है। तो क्लियर का क्या हो जाएगा हमारा, सी की कोडिंग हमारी 2 थी इस तरीके से, तो आ जाएगा हमारे यहाँ से क्लियर का 2 आएगा पहले तो। और एल की कोडिंग हमारी कितनी आई थी इसमें से, अगर हम इन दोनों में से देखेंगे तो एल की कोडिंग हमारी 5 है, तो हमारा उसके बाद 5 आएगा। ई की कोडिंग हमारी 4 थी ये रही, ठीक है, यहाँ इस वाले का, तो यहाँ 4 आ जाएगा। ए की कोडिंग हमारी 1 थी यहाँ से, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और आर की कोडिंग हमारी 3 थी, तो आ जाएगा हमारा 25,413। तो 25,413 कोडिंग हो जाएगी हमारी क्लियर की। डायरेक्ट कोडिंग थी हमारी, इसमें कुछ नहीं करना था, तो इसका ये ऑप्शन यहाँ से हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड, इसमें कह रहा है अपनी कक्षा में एक छात्र का स्थान ऊपर से 9वां तथा नीचे से 24वां है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, छात्रों की संख्या बता रहा है। एक छात्र की रैंकिंग दी है, ऊपर से भी दी है और हमारी नीचे से भी दी है। ऊपर से जो रैंकिंग है वो 9th है, और नीचे से जो रैंकिंग है वो हमारी और 24th है। इस तरीके से दिया। टोटल छात्र पूछा है। टोटल छात्र होता है हमारा ऊपर से रैंकिंग प्लस नीचे से रैंकिंग -1 हम इसलिए करते हैं क्योंकि एक ही छात्र है हमारा। इस छात्र की यहाँ से भी रैंकिंग, ऊपर से भी रैंकिंग दे रखी है और नीचे से भी रैंकिंग दे रखी है, यानी इसकी रैंकिंग 2 बार काउंट होगी। एक बार ऊपर से काउंट होगी, एक बार नीचे से काउंट होगी, यानी एक छात्र की काउंटिंग 2 बार हो गई है जिसकी रैंकिंग दी गई है उसकी, तो इसलिए उसकी हम एक काउंटिंग को घटा देते हैं। तो इस तरीके से टोटल छात्र निकालते हैं। तो टोटल छात्र हो जाएंगे हमारे इसमें, ऊपर से रैंकिंग हमारी 9 थी, नीचे से रैंकिंग हमारी 24 थी, तो 9 + 24 - 1 इस तरीके से निकालेंगे हमारा, क्योंकि रैंकिंग 2 बार काउंट हुई थी, तो 1 घटा देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 32। तो टोटल 32 छात्र थे उस कक्षा में। तो क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा इसका, इसमें कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अन्य 3 शब्दों के अंत में अंग्रेजी शब्दकोश में आता है। तो अंग्रेजी डिक्शनरी में कौन सा जो शब्द है इन 4 में से वो सबसे लास्ट में आता है, हमें बताना है। जो हमारे शब्द हैं उनके जो पहले 3 शब्द हैं वो हम सब में सेम दिए हुए हैं, OPP OPP OPP। तो डिक्शनरी की रैंकिंग यहाँ से हमारी इन तीनों पहले 3 शब्द से तो डिसाइड नहीं होगी। जो हमारा चौथा शब्द है वो हमारा डिसाइड करेगा रैंकिंग को। तो चौथे शब्द में हमारा ओ दिया हुआ है, इसमें भी ओ दिया हुआ है, इसमें भी हमारा ओ दिया हुआ है, लेकिन इसमें हमारा आर दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारे जो है पहले 3 शब्द जो हैं ये हमारे आर से, ओ जो है हमारा हमेशा आर से पहले आता है, आर हमारा ओ से बाद में आएगा। तो डिक्शनरी में हमारा आर वाला शब्द जो है ये भी क्या हो बाद में आएगा। तो पहले जो 3 वर्ड्स हैं ये 3 वर्ड्स ये हमारे इससे पहले आएंगे, इस वाले वर्ड से। तो सबसे लास्ट में कौन सा आएगा हमारे डिक्शनरी में, हमारा सी ऑप्शन जो है वो सबसे लास्ट में आएगा हमारा। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित दी गई आकृति में से कुल कितने आयत हैं। कुल आयत बताने हैं हमारे, इस आकृति में कुल कितने आयत हैं। तो मैं एक काउंटिंग ऑफ फिगर की वीडियोस बनाऊंगा, उसमें डिटेल में समझाऊंगा कितने आयत होते हैं, कितने ट्रायंगल होते हैं, कितने स्क्वायर होते हैं, कितनी लाइन होती हैं, कितनी स्ट्रेट लाइन होती हैं, ये सब मैं बताऊंगा उस वाली वीडियोज़ में। तो इसमें क्या है हमारा, जब इसमें काउंटिंग करेंगे सबसे पहले हम हमारी इस वाली फिगर में देखेंगे, इस वाली फिगर में कितने आयत हैं। एक हमारा ये वाला आयत हो गया, एक हमारा ये आयत हो गया, एक हमारा ये बड़ा वाला आयत हो गया, इस तरीके से। ठीक है, तो 3 आयत है हमारे सबसे ऊपर वाले उसमें, इस तरीके से काउंट करेंगे हमारे 3 इसमें है, 3 ही हमारे इसमें आयत हैं और 3 ही हमारे इसमें आयत हैं। ठीक है, और एक हमारा आयत क्या है, एक हमारे बड़ा आयत है। तो क्या हो जाएगा हमारा, एक ये हो गया, यानी 3 3 3, उसके बाद एक बड़ा आयत हो गया, और हमारा एक आयत बनेगा ये वाला, एक आयत हमारा ये है। ठीक है, इसे भी हम यहाँ लिख देंगे, और एक आयत बनेगा हमारा ये वाला। ठीक है, तो एक आयत हमारा ये हो जाएगा। तो इस तरीके से टोटल कितने आयत हो गए यहाँ से हमारे, टोटल हो गए, यानी ये था, एक ये था और एक हमारा ये था, 3 × 3 3 × 6 3 × 9 10 11 12, टोटल हमारे 12 आयत हैं इसमें। तो यहाँ से सी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। मैं काउंटिंग ऑफ फिगर्स की वीडियोस आपको प्रोवाइड कराऊंगा रीजनिंग सेक्शन में, जिसमें सब में आयत काउंट करना, ट्रायंगल काउंट करना, स्क्वायर काउंट करना और स्ट्रेट लाइन काउंट करना, सब कुछ बताऊंगा किस तरीके से काउंट करते हैं। तो इसमें हमारे टोटल 12 आयत हैं, इसका हमारा सी ऑप्शन यहाँ से ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, इसमें कह रहा है यदि किसी कोड भाषा में न्यू स्कूल को 2 और 3 लिखा जाए, ठीक, स्कूल एंड टीचर को 3 0 4 लिखा जाए, गुड टीचर को 1 4 लिखा जाए, तो गुड न्यू टीचर एंड स्कूल को क्या लिखेंगे। तो बहुत आसान है हमारा। इसमें क्या है, हमारा न्यू स्कूल की जो कोडिंग दे रखी है और 2 और 3 दे रखी है। तो न्यू की हमारी 2 हो सकती है या फिर 3 हो सकती है, स्कूल की भी या तो हमारी 2 कोडिंग हो सकती है या फिर 3 कोडिंग हो सकती है, इस तरीके से। तो किस तरीके से हम कोडिंग को डिफाइन करेंगे, हमारा जो कॉमन होता है इस वाले कोडिंग में और इस वाली कोडिंग में जो कॉमन है, वहाँ से हमारी जो एग्जैक्ट कोडिंग हमारी आ जाएगी। इन दोनों में हमारा स्कूल कॉमन है, ठीक है, और हमारा यहाँ से जो वर्ड्स कॉमन है इनमें 3 कॉमन है दोनों में। तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से पता चल रहा है स्कूल की कोडिंग हमारी 3 है। ठीक है, स्कूल की कोडिंग जो है हमारी 3 है, हमारा इन दोनों से हमें पता चला है, क्योंकि यहाँ पे दोनों में स्कूल कॉमन था और यहाँ पर दोनों में 3 कॉमन था। जब हमारी स्कूल की कोडिंग हमारी यहाँ से
3 आ गई, तो न्यू की कोडिंग कितनी बच गई यहाँ से हमारी, 9 बच गई, 2 बच गई सॉरी, तो न्यू की कोडिंग हो गई हमारी 2। ठीक है, अब हमारा टीचर और एंड बच गया इसमें हमारा, और इसमें हमारा गुड टीचर। तो इन दोनों में देखेंगे हमारा क्या कॉमन है, सॉरी, इन दोनों में जब हमारा कॉमन देखेंगे इसमें और इसमें हमारा टीचर कॉमन है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या कॉमन है, यहाँ पे हमारा 4 कॉमन है। तो टीचर की हमारी कोडिंग आ रही है 4 यहाँ से, इन दोनों से, तो हमारी टीचर की कोडिंग आ गई 4, और यहाँ से हमारी गुड की कोडिंग आ जाएगी फिर 1। ठीक है, तो गुड की कोडिंग आ जाएगी हमारी 1, इस तरीके से हमारी कोडिंग थी। और क्या था हमारा, एंड की कोडिंग बच जाएगी हमारी, फिर एक केवल एक शब्द बचेगा 0, तो हमारे यहाँ से एंड की कोडिंग आ गई 0। तो इस तरीके से हमने सबकी इंडिविजुअल कोडिंग निकाल ली। हमारा स्कूल की कोडिंग 3, न्यू की कोडिंग 2, टीचर की 4, गुड की 1 और एंड की 0। हमारे सबकी कोडिंग पता चल गई और हमसे पूछ रहा है इसकी कोडिंग क्या है, तो यहाँ पे अपनी कोडिंग को रख देंगे हम। गुड की जगह क्या रखेंगे, गुड की हमारी कोडिंग आई थी 1, न्यू की आई थी हमारी 2 और टीचर की आई थी हमारी 4, एंड की आई थी हमारी 0, स्कूल की आई थी 3। यहाँ से जब हम कोडिंग रख देंगे तो क्या क्या आएगा हमारे यहाँ से आंसर, इसका आंसर आ जाएगा हमारा यहाँ से ए ऑप्शन यहाँ से इसका हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो यानी इस तरीके से जब हम कोडिंग रखेंगे सबकी, तो यहाँ से हमारा ए ऑप्शन आ जाएगा इन कोडिंग का। डायरेक्ट कोडिंग है हमारी, इसमें कुछ नहीं दिया हुआ था। इसकी कोडिंग गुड न्यू टीचर एंड स्कूल की कोडिंग आ जाएगी 1 2 4 0 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कह रहा है कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का सही उत्तर दिए गए 4 विकल्पों में से ज्ञात कीजिए। तो हमारे इस तरीके से कुछ लॉजिक दिए गए हैं। ये वाला पहला लॉजिक ये है, दूसरा लॉजिक हमारा ये है। पूछ रहा है इन लॉजिक को फॉलो करते हुए यहाँ पे क्या आएगा। क्या लॉजिक है हमारा यहाँ पे, पहला है यानी 4 ट्राइंगल 5 इजकल टू 29 दे रखा है हमारा। तो इसमें क्या लगाया है हमारा, 4 को इसने ऐसे ही रख दिया, 5 का हमारा स्क्वायर किया 25 और इन्हें ऐड कर दिया, तो ये आ गया हमारा 29। ऐसे ही जब हमारे यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, इसमें हमारा 6 को इसने ऐसे ही रखा और 7 का इन्होंने स्क्वायर कर दिया 49, तो फिर ऐड कर दिया, तो ये आ गया हमारा 55। ये वाला 55 हमारे यहाँ से आ गया। तो यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे हम 7 को ऐसे ही रखेंगे, 8 का हम स्क्वायर करेंगे 64। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा, फिर ऐड कर देंगे इन्हें, तो 7 + 64 आएगा 71। तो हमारा यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे हमारा 71 आना चाहिए इसी लॉजिक से। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से हमारा, इसका हमारा डी ऑप्शन यहाँ से ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अंक दी गई श्रेणी के खाली स्थान को भरता है। तो हमें बताना यहाँ पे क्या आएगा। नंबर सीरीज की जो मैंने वीडियो कराई है उसमें मैंने सबको सारे लॉजिक करा रखे हैं वहाँ पर। इसमें हम गैपिंग को चेक करेंगे, तो यहाँ पे कितना है हमारा 20 की गैपिंग है, यहाँ पे हमारा 20 ऐड हुआ है, यहाँ पे हमारा 10 ऐड हुआ है। अगर हम इसी लॉजिक को फॉलो करते जाएँ तो हमारा यहाँ पे क्या ना होना चाहिए था, यहाँ पे हमारा 20 ऐड होना चाहिए था और आगे हमारा 10 ऐड होना चाहिए था और आगे हमारा यहाँ पे 20 ऐड होना चाहिए था। एक बार मैं दोबारा से लिख देता हूँ थोड़ा सा बड़ा। यहाँ पे हमारा 20 ऐड हुआ है, यहाँ पे हमारा 10 ऐड हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था हमारा, इसी लॉजिक के अनुसार 20 ऐड होना चाहिए था और इन दोनों के बीच में 10 ऐड होना चाहिए था, फिर यहाँ पे हमारा 20 होना चाहिए था। लॉजिक जो हमारा ठीक चल रहा है। तो क्या है हमारा यहाँ पे 20 10 20 10 का लॉजिक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए, जब हम 41 में 20 ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 61 आएगा। अगर जब हमारे यहाँ पे 61 हो जाएगा, ठीक है, तो 61 के बाद 71 आने के लिए 10 ऐड होना चाहिए था, तो हमारा 10 ही ऐड यहाँ पे हो रहा है। 61 के बाद 31 आ रहा है, 10 ऐड हो रहा है। तो लॉजिक है हमारा 20 ऐड प्लस 10 ऐड फिर 20 ऐड फिर प्लस 10 ऐड, उसके बाद फिर 20 ऐड। तो क्या हो जाएगा हमारा 41 में 20 ऐड करेंगे तो 61 हमारा यहाँ पे आएगा। तो हमारा क्वेश्चन मार्क पे यहाँ पे 61 आएगा, तो डी ऑप्शन यहाँ से हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, इसमें कह रहा है यदि 111 का और इनका जो रेशो है 1331 दिया हुआ है और उसके बाद 169 और ये हमारा 2197 दिया हुआ है, तो हमसे पूछा 289 के यहाँ पे आगे क्या आएगा। यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे हमारा यहाँ पे 11 का स्क्वायर है, हमारा 11 का क्यूब है, ये हमारा 13 का स्क्वायर है, ये हमारा 13 का क्यूब है। तो ये हमारा 289 जो है ये हमारा 17 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमारा 17 का क्यूब आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर हमारा ठीक हो जाएगा। यानी यहाँ पे 11 का स्क्वायर दे रखा था, 11 का क्यूब है, 13 का स्क्वायर है, 13 का क्यूब है, तो हमारा 17 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हमारा 17 का क्यूब आ जाएगा। वही आंसर हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब इसमें कह रहा है एक सांकेतिक भाषा में पार्क को RCTM लिखा जाता है, स्पेस को URCTG लिखा जाता है, तो हमारा बकेट को क्या लिखा जाएगा। इसकी देख लेंगे। हमारा इसमें क्या कर रखा है, पार्क जो है, पार्क के बाद R जो है इसमें 2 प्लस ऐड करके R आ गया, ठीक है, A के बाद प्लस 2 ऐड करके C आ गया, ठीक है, R के बाद प्लस 2 ऐड करके T आ गया और K के बाद प्लस 2 ऐड करके M आ गया। सब में प्लस 2 ऐड हुआ है इस तरीके से। तो इसमें भी हम प्लस 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, B में प्लस 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, D आएगा। जब U में प्लस 2 ऐड करेंगे तो हमारा आएगा W आएगा। C में जब प्लस 2 ऐड करेंगे तो हमारा E आएगा। K में जब प्लस 2 ऐड करेंगे तो हमारा M आएगा।
ई में जब हम +2 ऐड करेंगे तो हमारा जी आएगा, और टी में जब हम +2 ऐड करेंगे तो हमारा वी आएगा। तो इस तरीके से हमारा ये इसका जो लॉजिक होगा, सांख्यिक कोडिंग इसकी ये हो जाएगी DWEMGB। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, इसका डी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसकी कोडिंग, बकेट की कोडिंग हो जाएगी जो हमारा डी ऑप्शन दिया हुआ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कह रहा है एक व्यक्ति 6 मीटर दक्षिण की ओर चलकर बाएं मुड़ जाता है, फिर वह 4 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है और 6 मीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, कुछ नहीं कर रखा। इस तरीके से हम इसकी डायरेक्शन बना लेंगे। ये हमारा उत्तर होता है, ये हमारा दक्षिण होता है, ये हमारा पूरब होता है, और ये हमारा पश्चिम होता है। ये वाली दिशा पश्चिम होती है। इस तरीके से क्वेश्चन में कहता है सबसे पहले 6 मीटर दक्षिण की ओर चलाओ। इधर आ गया 6 मीटर चल के, अब दाएं मुड़ जाता है। दाएं मुड़ा तो हमारा इधर को मुड़ गया, दाएं मुड़कर 4 मीटर चलता है। 4 मीटर चलने के बाद फिर से दाएं मुड़ जाता है, फिर से हमारा दाएं मुड़ गया, फिर दाएं मुड़कर 6 मीटर चलता है। 6 मीटर चलेगा तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब कह रहा है वो अब किस दिशा में है, अपनी प्रारंभिक दिशा स्थान से। प्रारंभिक स्थान ये था, यहाँ से हमारा पश्चिम दिशा में है, तो इसका हमारा ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है अंग्रेजी शब्दकोश में निम्नलिखित शब्दों का क्रम क्या होगा, यानी किस क्रम में आएंगे ये वाले हमारे शब्द। तो हमारे ये शब्द दिए हुए हैं, इसमें से पहला है BREATH, दूसरा है BREAST, फिर हमारा BREADTH, फिर हमारा BREACH। हमारे पहले जो 4 हैं वो तो बिल्कुल सेम है सब में। पहले 4 से तो इनकी रैंकिंग डिक्शनरी में किस तरीके, कौन सा पहले आया कौन सा बाद आएगा, डिसाइड नहीं हो सकती। उसके बाद जो हमारा पांचवा शब्द जो है, जो पांचवा शब्द सबसे पहले आता है हमारा ABCD में, वही हमारा डिक्शनरी में सबसे पहले आएगा। तो 5 में हमारा C, इन सब में, इसमें T है, इसमें S है, इसमें D है, इसमें C है। तो C सबसे पहले आता है हमारा, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 4th जो है हमारा डिक्शनरी में सबसे पहले आएगा। फिर उसके बाद हमारा 3rd आएगा। उसके बाद हमारा S जो है हमारा ये T से पहले आता है, तो क्या हो जाएगा हमारा, उसके बाद हमारा 2nd आएगा, उसके सबसे लास्ट में हमारा 1st आएगा। तो डिक्शनरी में इनका क्रम ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ से, इसका हमारा, इसका आंसर होगा हमारा C ऑप्शन। इसका C ऑप्शन यहाँ से ठीक हो जाएगा। 4 3 2 1, इस तरीके से इनका डिक्शनरी में इनका सीक्वेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कह रहा है नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या है। त्रिभुज पूछ रहा है, तो जब काउंटिंग ऑफ फिगर की मैं वीडियोस बनाऊंगा तो उसमें डिटेल में समझाऊंगा किस तरीके से काउंट करते हैं। अभी सबसे पहले एक छोटा सा लॉजिक बता देता हूँ। सबसे पहले हम जो स्मॉल ट्राइंगल हैं वो काउंट कर लेते हैं इस वाली फिगर में। पहले इस वाली फिगर में काउंट करेंगे, ठीक है। एक पर्टिकुलर फिगर होती है, वहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, यानी कि सारी में से एक साथ काउंटिंग, पहले यहाँ से काउंट कर लिया, फिर यहाँ से काउंट कर लिया, इस तरीके से नहीं। जो हमारी एक मेन फिगर होती है यहाँ पे, इसमें सबसे पहले उसके काउंट करते हैं। इसमें देखेंगे नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल कितने हैं, ये जो छोटे ट्राइंगल हैं वो कितने हैं हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल इसमें 8 हैं। जब नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल 8 हैं तो इसमें टोटल जो ट्राइंगल होंगे इस वाली फिगर में वो होंगे हमारे 16। किस तरीके से होंगे, मैं जब नंबर ऑफ फिगर की, काउंटिंग ऑफ फिगर की वीडियोस बनाऊंगा उसमें डिटेल में समझाऊंगा। अभी बहुत लंबा कंसेप्ट हो जाएगा ये। 16 तो हो गया हमारे इस वाले में, जो हमारा मिडिल वाला है, बीच वाला, इसमें 16 ट्रायंगल टोटल हैं। उसके बाद कितने ट्रायंगल और बचे हमारा, एक ये बचा, एक ये और एक ये। उससे लगे इसमें कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा। 4 ट्रायंगल हमारे ये बनेंगे। 16 + 4 = आएगा 20। तो यहाँ से टोटल ट्रायंगल है इसमें 20। यहाँ से C ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है 5 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं। तुषांत रवि के दाहिनी ओर बैठा है, मनोज रवि के बाईं ओर, किंतु लोकेश के दाईं ओर बैठा है। तुषांत कुणाल के बाईं ओर बैठा है, तो सबके बीच में कौन बैठा है, इस तरीके से हमें देना है। हमारे 5 विद्यार्थी हैं जो एक पंक्ति में बैठे हैं। तुषांत रवि के दाईं ओर बैठा है, हमने माना इस तरह इस तरफ को मुँह करके बैठे हैं। दायां हमारा इधर हो जाएगा राइट साइड, और लेफ्ट हमारा इस साइड हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो जो था तुषांत रवि के दाईं तरफ बैठा है। अगर हमारा रवि ये है तो तुषांत कहाँ आएगा हमारा, तुषांत हमारा यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। इसके दाहिनी तरफ, रवि के दाहिनी तरफ आ जाएगा तुषांत, तो यहाँ जाएगा। नेक्स्ट आगे कह रहा था मनोज रवि के बाईं ओर बैठा है। रवि का बाईं ओर इधर है, तो मनोज कहाँ जाएगा हमारा, मनोज यहाँ पे आ जाएगा हमारा। उसके बाद कह रहा है किंतु लोकेश के दाईं ओर बैठा है। तो किंतु की बात हो रही है, तो इसको कह रहा है मनोज के लिए कह रहा है। मनोज जो है रवि के तो बाईं ओर बैठा है, लोकेश के दाईं ओर बैठा है। तो लोकेश के, मनोज अगर लोकेश के दाईं ओर बैठेगा तो लोकेश हमारा क्या आएगा, यहाँ जाएगा। जब तो लोकेश के बाईं ओर, दाईं ओर इस साइड में बैठेगा। उसके बाद हम इसमें कह रहा था क्वेश्चन में तुषांत जो है वो कुणाल के बाईं ओर बैठा है। तुषांत जो है हमारा ये कुणाल के बाईं ओर बैठा है। तो कुणाल जब इस साइड में होगा तभी उसका बाईं ओर तुषांत आएगा। तो इस तरीके से हमारी ये, इस तरीके से बैठे थे सारे, यानी
ये था LMRTK, इस तरीके से बैठे थे। उसमें कह रहा है सबसे बीच में कौन बैठा है, तो सबसे बीच में हमारा आर बैठा है। आर हमें कौन था, आर रवि था। आर सबसे बीच में बैठा है, तो इसका ये ऑप्शन यहाँ से ठीक हो जाएगा। रवि जो है सबसे बीच में बैठा है हमारा। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है वह आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच में संबंध को सही निरूपण करता है। तुम्हारा दिया हुआ है द्रव, दूध और तेल। दूध हमारा ये होता है, तेल हमारा ये होता है, अलग अलग होते हैं, ये हमारे दोनों द्रव होते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा इसका सी ऑप्शन यहाँ से ठीक हो जाएगा। यानी इस तरीके से इनका आरेख था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में से वह अंक बताइए जो इस श्रेणी में उचित नहीं है। तो हमारी एक श्रेणी दी हुई है जो इसमें उचित नहीं है, जो डिफरेंट है, हमें वो बताना है। सीरीज दी हुई है 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13। तो जो हमारी सीरीज है ये प्राइम नंबर्स की सीरीज है। सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होता है हमारा 2 होता है। ठीक है, प्राइम नंबर्स मतलब अभाज्य संख्याएं जिन्हें जो किसी भी नंबर से विभाजित नहीं है, जिन्हें डिवाइड नहीं किया जा सकता खुद से अलग किसी भी नंबर से। जो हमारा 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सारी प्राइम नंबर्स हैं। और जो हमारा 9 है ये प्राइम नंबर्स नहीं है, क्योंकि ये 3 से डिविजिबल है, 3 से डिवाइड हो जाता है। तो क्या हो जाएगा हमारा 9 ही इसका आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अगर निम्नलिखित में से कौन सा पद है जो अन्य से मेल नहीं खाता। तो हमारा इनमें से ऑप्शन दिए हुए हैं, हमारे वर्ड्स दिए हुए हैं, इनमें से जो ऑप्शन है उन ऑप्शन में कौन सा वाला ऑप्शन है जो बाकी के ऑप्शन से मेल नहीं खाता, डिफरेंट है। तो क्या है हमारा जो बी ऑप्शन है उसमें जो हमारे नंबर्स हैं वो 3 से डिविजिबल हैं, और बाकी में किसी में भी कोई भी नंबर डिविजिबल नहीं है, सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा इसका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर पैदा हुए 3 भाइयों की वर्तमान आयु का योगफल 36 वर्ष है। तो सबसे बड़े और सबसे छोटे की क्या पूछ रहा है हमसे, आयु में अंतर बताओ। तो सबसे बड़े और सबसे छोटे की आयु में हमें अंतर बताना है। इसे किस तरीके से करेंगे हम, इसमें दे रखा था, यानी अगर मान लें हम 5 वर्ष का अंतराल है सब में, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। अगर एक की आयु, सबसे छोटे की आयु, सबसे बड़े की आयु हमारी किसी की एक की आयु हमने x मान ली, ठीक है, x साल है एक की आयु, तो उस दूसरे की जो आयु होगी वो इससे 5 साल ज़्यादा होगी, x + 5 होगी। और तीसरे की जो आयु होगी वो हमारी क्या होगी, x + 10 होगी, इसके 5 साल बाद होगी, x + 10 हो जाएगी। तो हमारा क्या है, ये हमारा सबसे छोटा था और ये हमारा सबसे बड़ा है। तो इन दोनों में कितने का अंतर है, इनमें 10 साल का अंतर है। ठीक है, यानी इसकी x थी, इसकी x + 10 है, तो इन दोनों के बीच कितने साल का अंतर है, 10 साल का अंतर है इन दोनों के बीच। तो हमसे यही पूछा था सबसे बड़े और सबसे छोटे की वर्तमान आयु में अंतर कितना है, तो 10 साल का अंतर होगा उनमें, सबसे बड़े की और सबसे छोटे की में। तो क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा इसका बी ऑप्शन यहाँ से ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या है। तो हमें त्रिभुज बताने हैं, इसमें कितने हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक लॉजिक होता है उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। इस तरीके से हम एक फिगर बना लेंगे जो हमारी पहली वाली बड़ी फिगर है, बड़ी, पहले छोटी फिगर को नहीं बनाएंगे, हम बड़ी फिगर बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे कितने स्मॉल ट्राइंगल्स हैं, इसमें हमारे 8 स्मॉल ट्राइंगल्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 हमारे स्मॉल ट्राइंगल्स हैं। 8 स्मॉल ट्राइंगल्स हैं तो टोटल ट्राइंगल हो जाएंगे इसमें हमारे 16। ठीक है, टोटल हमारे 16 ट्रायंगल हो जाएंगे। उसने फिर एक फिगर इसके अंदर फिर बना दी थी इस तरीके से। ठीक है, हम छोटी वाली जो फिगर है, जब इसमें भी हम स्मॉल ट्रायंगल काउंट करेंगे इसमें, अब बड़ी वाली फिगर को छोड़ दो, उससे कोई लेना देना नहीं है। अब छोटी वाली ट्रायंगल के अंदर जो कितने ट्रायंगल बन रहे हैं हमें ये देखना है। जो छोटी वाली फिगर है इसके अंदर भी हमारे 8 स्मॉल ट्रायंगल बन रहे हैं। तो ये हमारे छोटे जो ट्रायंगल हैं ये भी इसमें कितने बचेंगे, इसमें भी 16 ट्रायंगल बनेंगे। उसके बाद हमारा बाकी कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा, तो हमारे टोटल ट्रायंगल हो जाएंगे 16 + 16 = 32। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ से ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है एक सांकेतिक भाषा में CAP को 1 2 3 4 लिखा जाता है, HOLD को 5 8 6 7 लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में हेड को क्या लिखा जाएगा। तो हमारा यहाँ से C की जो कोडिंग दी हुई है वो 1 दी हुई है, A की कोडिंग 2 दी हुई है, P की कोडिंग 4 दी हुई है और E की कोडिंग 3 दी हुई है, डायरेक्ट कोडिंग दी हुई है। ऐसी हमारी H की कोडिंग 5 दी हुई है, O की कोडिंग हमारी 8 दी हुई है, L की कोडिंग 6 दी हुई है और D की कोडिंग हमारी 7 दी हुई है। डायरेक्ट कोडिंग दी हुई है और हेड की कोडिंग यहाँ से हमारा पूछ रहा है। जब हम इसे पुट करेंगे तो हमारी हेड की कोडिंग आएगी 5 3 2 7। ठीक है, जब डायरेक्ट इनकी वैल्यू रखेंगे तो 5 3 2 7 आ जाएगा। बी ऑप्शन हमारे यहाँ से ठीक हो जाएगा, इसका बहुत आसान है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है यदि 312 को 6 लिखा जाए और 554 को 15 लिखा जाए तो 978 को क्या लिखा जाएगा। इसने कुछ नहीं किया, इसने तीनों को ऐड करके, जब इन तीनों को ऐड करेंगे 3 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 6 आएगा। ऐसे ही हमारा 6 5 4 को ऐड करेंगे तो हमारा 15 आएगा। ऐसे ही हमारा अगर 9 7 8 को ऐड करेंगे तो हमारे यहाँ से 24 आएगा। इन तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से सी ऑप्शन यहाँ से ठीक हो जाएगा। एडिशन कर रखा है अलग अलग इन वर्ड्स का। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है एक व्यक्ति अपने घर से 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है
और उसके बाद वह बाईं तरफ मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने घर से कितनी दूरी पर है? तो क्या करेंगे, इस तरीके से बनाएंगे हमारा, ये उत्तर होता है हमारा, ये दक्षिण होता है, ये पूरब होता है और ये हमारा पश्चिम होता है। इस तरीके से हमारी दिशाएं होती हैं, इस तरीके से लिख लेंगे हमारा। इसमें क्या था, एक व्यक्ति घर से 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर बाएं तरफ मुड़ जाता है। हमारा उत्तर की तरफ चलाएंगे, 3 किलोमीटर उत्तर की तरफ यहाँ से चढ़ा और बाईं तरफ मुड़ गया, बाएं हमारा इधर है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, बाईं तरफ मुड़ जाता है, फिर 2 किलोमीटर चलता है। तो क्या है, 2 किलोमीटर यहाँ से हमने यहाँ को चला दिया। आगे कह रहा है उसके बाद में दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। अब दाईं ओर मुड़ेगा, दाईं ओर हमारा ऊपर आ जाएगा, यहाँ से ऊपर चलेगा तो क्या 1 किलोमीटर चला यहाँ से केवल। फिर वो दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, वो दाईं ओर तरफ मुड़ गया, ठीक है। तो क्या था हमारा, यहाँ से यहाँ तक तो 2 किलोमीटर था ये वाला, और 5 किलोमीटर चला था टोटल। तो क्या है, 3 किलोमीटर हमारा ये चला है, इस तरीके से चला था हमारा। तो कह रहा है अब वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, तो उसका घर कहाँ था, उसका घर ये था। तो यहाँ से यहाँ की दूरी पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस थी हमारी, ये थी 3, ये रहा हमारा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 3 थी, और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस थी हमारी 1, ये रहा हमारा, यहाँ से यहाँ तक की 1 डिस्टेंस थी। तो टोटल जो डिस्टेंस है ये तो हमारी 4, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 3, ठीक है। तो ये पूछ रहा है, तो पाइथागोरस इसमें लग जाएगी हमारी। किस तरीके से लगेगी हमारी, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट करेंगे तो हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये आएगा यहाँ से हमारा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 होता है 25, अंडर रूट 25 आता है 5। तो यहाँ से ये वाली जो डिस्टेंस हमारी ये 5 आ जाएगी। तो अपने घर से कितने दूर है, 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से बी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसमें कह रहा है मुकेश सतीश का भाई है, दीप्ति सौरभ की बहन है, सतीश दीप्ति का पुत्र है, मुकेश दीप्ति से किस प्रकार संबंधित है। मैंने ब्लड रिलेशन की एक वीडियो बनाई हुई है हमारे चैनल पर, रीजनिंग सेक्शन में पड़ी हुई है, वहाँ से किसी ने वो वीडियो देखी होगी तो विद इन सेकेंड इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है बहुत आसानी से। तो क्या कह रखा था इसमें कह रहा था मुकेश जो है वो भाई है किसका, सतीश का। तो क्या है हमारा, मुकेश हमने ये बना दिया, ठीक है, और भाई को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, सतीश का भाई है, मुकेश भाई है तो हमने प्लस से डिनोट कर दिया, मेल है ये। उसके बाद क्या है, दीप्ति सौरभ की बहन है, यहाँ से सौरभ का कोई रिलेशन नहीं था, आगे पढ़ेंगे हम। सतीश दीप्ति का पुत्र है, तो क्या है हमारा, सतीश है ये वाला, सतीश किसका पुत्र है, ये दीप्ति का पुत्र है, दीप्ति हमारी ये है कि पुत्र है तो हम इसे प्लस से डिनोट कर देंगे। उसके बाद कह रहा है, पीछे कहा था दीप्ति जो है, यहाँ कहा था सौरभ की बहन है, दीप्ति जो थी कौन है, ये सौरभ की बहन है, बहन होता है इस तरीके से डिनोट करते हैं, सौरभ की बहन है, हमने सौरभ को इस तरीके से लिख दिया, डिनोट कर दिया, बहन है तो निगेटिव से हमने डिनोट कर दिया। क्वेश्चन में क्या था, मुकेश दीप्ति से किस प्रकार संबंधित है, यानी जो मुकेश है हमारा ये दीप्ति से किस प्रकार संबंधित है, यानी दीप्ति का क्या लगता है मुकेश, हमसे पूछ रहा है मेन चीज़। तो दीप्ति का क्या लगता है, दीप्ति का पुत्र हो गया सतीश, ये वाला दीप्ति का पुत्र है सतीश, सतीश का भाई कौन है, सतीश का भाई है मुकेश, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये दीप्ति का पुत्र हो जाएगा, ठीक है। मुकेश जो है ये दीप्ति का पुत्र हो जाएगा, क्योंकि ये दीप्ति का पुत्र है सतीश, सतीश का भाई है मुकेश, तो मुकेश क्या हो जाएगा, दीप्ति का पुत्र हो जाएगा यहाँ से। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ से ठीक हो जाएगा, यानी मुकेश जो है दीप्ति का पुत्र लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रेणी का अगला पद होगा। बहुत आसान है हमारा, इसमें क्या कर रखा है, ये हमारे वर्ड्स दिए हुए हैं, अब पूछ रहा है यहाँ पे क्या आएगा। तो ABCZ, ABZ, CDX, EFV और GTX इस तरीके से दिया हुआ है। हमारा पहले जो वर्ड्स हैं, पहले ए भी दिया हुआ है पहले 2 में, उसके बाद CD दे दिया अगले 2 में, उसके बाद EF दे दिया अगले 2 में, उसके बाद GS दे दिया अगले 2 में, उसके बाद क्या आएगा हमारा IJ आएगा हम यहाँ पे, ठीक है। पहले अगर 2 वर्ड्स को देखेंगे हमारा ABCDEF GH, अब यहाँ पे क्या आएंगे, पहले 2 वर्ड्स IJ आएंगे। तो IJ वाला हमारा कौन सा ऑप्शन है, केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें IJ दे रखा है, D ऑप्शन। तो केवल यहाँ से हमारा D ऑप्शन आएगा, बाकी सारे एलिमिनेट हो जाएंगे, तो इसका D ऑप्शन यहाँ से ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है स्टॉप को POTS लिखा जाता है, RATS को STR लिखा जाता है, तो स्टार्ट को क्या लिखा जाएगा। कुछ नहीं किया, स्टॉप जो था इसके हमारे पहले ये लिख दिया, उसके बाद ये लिख दिया, उसके बाद हमारा ये उल्टे करके लिख दिए, ठीक है। इस तरीके से हमारा रैट जो था इसमें स्टार में सबसे पहले S लिख दिया, फिर T लिख दिया, उसके बाद हमारा A लिख दिया, फिर R लिख दिया, उल्टे लिखे हैं। तो इसमें हमारा जब उल्टे लिखेंगे सबसे पहले हमारा T आएगा, फिर हमारा R आएगा, फिर हमारा A आएगा, इस तरीके से उल्टे लिखे जाएंगे, फिर हमारा T आएगा, उसके बाद हमारा S आएगा, तो TRATS आ जाएगा। तो हमारा ये ऑप्शन यहाँ से ठीक हो जाएगा, TRATS वाला ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है हॉकी में कौन सा उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार एम्पायर संबंधित है क्रिकेट से, यानी जिस तरीके से एम्पायर जो है वो क्रिकेट में होता है, वैसे ही हॉकी में कौन होता है जो निर्णय देता है फील्ड में। तो हॉकी में रेफरी जो होता है वो एम्पायर का, जो क्रिकेट में काम एम्पायर का होता है वही हॉकी में काम रेफरी का होता है। तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से D ऑप्शन ठीक हो जाएगा।
नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो लुप्त संख्या हमें यहाँ बताना है, यहाँ पर क्या आएगा। इस तरीके से हमारी सीरीज यहाँ पे दी हुई है। यहाँ क्या आएगा, ये जो दे रखा है इनका सबका एडिशन, नीचे को जो एडिशन है वो इक्वल दे रखा है सबका। यानी क्या दे रखा है हमारा, अगर हम 7+12+5 को जब ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ से 7+5 19, 19 और 5 हमारा 24। तो यहाँ से हमारा 24 आ जाएगा, नीचे 24 आएगा। अगर हम इनकी काउंटिंग करेंगे 9+2+13, ये भी हमारा 24 आएगा। और अगर हम इनकी काउंटिंग करें तो 8 और 6 हमारा 14 होता है। 24 लाने के लिए कितना और ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे 24 लाने के लिए 10 और ऐड करना पड़ेगा। तो क्या आना चाहिए था हमें, क्वेश्चन मार्क की जगह 10 ऐड करेंगे तभी इनका नीचे को योग सबका 24 आएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमारे क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं, हमारे ऑप्शन है इसका सी ऑप्शन यहाँ से ठीक हो जाएगा, सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित श्रेणी में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। एक हमारी श्रेणी दी गई है, हम ये जो हमारा लुप्त पद है बताना यहाँ पे कौन सा लुप्त पद आएगा। देख लेते हैं, हमारा पहला था 5 3 7 4 2 6 1। इसे क्या कर दिया, 5 3 7 4 2 6 कर दिया। इन जब सबसे पहले जब यहाँ को आए तो हमने ये वाला ये जो था ये एलिमिनेट करके यहाँ इस वाले वर्ड को हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से जब यहाँ से यहाँ को आए तो हमने लास्ट वाला वर्ड तो ऐसे ही रखा रहने दिया, हमने यहाँ पे पहला वाला वर्ड एलिमिनेट करके हमने इस वर्ड को यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करेंगे, जब यहाँ पे आएंगे हम यहाँ पे लास्ट वाले वर्ड को हम एलिमिनेट करेंगे और बाकी सबको हम यहाँ पे ऐसे ही लिख देंगे। तो क्या बचेगा हमारे यहाँ से 3 7 4 2, इस तरीके से बच जाएगा यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा हमारा 3 7 4 2, यानी सी ऑप्शन यहाँ से हमारा ठीक हो जाएगा। पहली बार तो लास्ट वाले वर्ड को एलिमिनेट कर रहा है और जब नेक्स्ट आगे चला तो फर्स्ट को कर रहा है, उसके बाद फिर लास्ट को कर रहा है, फिर फर्स्ट को, फिर लास्ट को, इस तरीके से सीरीज चल रही है। तो सी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें का निम्नलिखित श्रेणी में से छूटे हुए पदों को उनके स्वाभाविक क्रम में ज्ञात कीजिए। इसमें दिया हुआ है, ये हमारी सीरीज दी हुई है 2 4 3, उसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है 5 25, फिर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है 4 वो 49 11, फिर हमारा क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो इसमें क्या क्या किया, इसने कुछ नहीं किया। 2 था, यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दिया 4, 3 है तो यहाँ पे इसका स्क्वायर आएगा 9, फिर हमारा 5 है, इसका स्क्वायर कर दिया 25, फिर यहाँ है हमारा, यहाँ दे रखा 49। तो 49 से पहले क्या आना चाहिए था, 49 किसका स्क्वायर है 7 का, तो यहाँ पे 7 आना चाहिए था। फिर हमारा 11 है तो यहाँ पे 11 का स्क्वायर आएगा 121। तो हमारा ये जो है इन क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 9 7 और 121 हमारा यहाँ से आना चाहिए। ठीक है, 9 7 121 आना चाहिए। जिस ऑप्शन में हमारा 9 और 7 121 होगा वही आंसर हो जाएगा। लॉजिक हमारा इसमें डायरेक्ट सा है तो ये ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। लॉजिक हमारा ये है, पहला वर्ड इसका स्क्वायर, फिर इसका वर्ड का स्क्वायर, फिर हमारा इसका स्क्वायर, फिर हमारा ये जो वर्ड था इसका स्क्वायर, तो 49 7 का स्क्वायर होता है, फिर हमारा इसका स्क्वायर, इस तरीके से था। तो 9 7 121 इसका आंसर, ये ऑप्शन यहाँ से ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अंक दी गई श्रेणी को आगे बढ़ाएगा। तो हमें बताना यहाँ पे क्या आएगा। जितने भी नंबर सीरीज के क्वेश्चन अभी तक आए हैं ना, सारे जो मैंने 3 वीडियोस कराई थी नंबर सीरीज की, सारे वहीं से बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे ही रखे हुए हैं, सारे लॉजिक्स। तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें कुछ नहीं दे रखा। जब जीरो आता है, जीरो किस किस तरीके से आता है मैंने सब कुछ बताया आपने उसमें। तो इसमें जीरो आने का 3 या 4 तरीके होते हैं बस। अगर पहला जीरो है तो जीरो से स्टार्ट हो रही है, तो इसमें दे रखा था उन्होंने 1 का क्यूब किया -1 कर दिया, तो हमें क्या आ जाएगा, यहाँ से जीरो आएगा। नेक्स्ट में क्या किया, 2 का क्यूब किया -1 कर दिया, 2 का क्यूब होता है 8, -1 = 7 आ जाएगा। फिर इन्होंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे किया इन्होंने 3 का क्यूब -1, 3 का क्यूब होता है हमारा 27, -1 = 26 आ गया। फिर यहाँ पे किया इन्होंने 4 का क्यूब -1, 4 का क्यूब होता है 64, -1 = 63 आ गया। फिर उन्होंने किया 5 का क्यूब -1, 5 का क्यूब होता है 125, -1 = 124, ये भी ठीक आ गया। अब हमारा लास्ट जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे आएगा हमारा 6 का क्यूब -1, 6 का क्यूब होता है हमारा 216, -1 अगर हम करेंगे तो आएगा 215। तो हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ से 215 वाला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। 215 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, डी ऑप्शन में यहाँ पे हमारा दिया हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे 215 आएगा, यहाँ से डी ऑप्शन यहाँ से ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें अगर निम्नलिखित में से कौन सा अंक दूसरे अंकों से मेल नहीं खाता। यहाँ पे कौन सा अंक कैसा है जो मेल नहीं खाता दूसरे अंकों से। तो इसमें जो है हमारा ये 5202, 3411 और 1413, ये जितने वर्ड्स हैं हमारे 3 से विभाजित हैं। ठीक है, सारे वर्ड्स 3 से विभाजित हैं, लेकिन 2431 जो है ये हमारा 3 से विभाजित नहीं है। तो क्या है हमारा, यही बाकी सारों से मेल नहीं खाता। 3 से विभाजित वाला लॉजिक बहुत पूछता है ज़्यादातर एग्जाम में, आपको पता होना चाहिए 3 से विभाजित कौन से वर्ड्स होते हैं। अगर हम इनका काउंटिंग करें, ठीक है, 5 2 0 2, और इनकी काउंटिंग ऐसे वर्ड्स आ जाए ऐड करके जो 3 से विभाजित हो, जैसे कि 2 + 2 4 + 5 = 9 आ रहा है, 9 3 से विभाजित है, तो ये हमारा वर्ड जो है 3 से विभाजित होगा। ऐसे ही अगर हम इसमें देखें
3 से विभाजित करने के कुछ लॉजिक होते हैं। और इसे देखें हमारा ये है 3 + 4 7, 7 1 8 और 1 9, इसका योग भी 9 आ रहा है। ये भी क्या है 3 से इसलिए विभाजित होगा क्योंकि 9 3 से विभाजित है। अगर हम इसमें देखें इसका हमारा 1 + 4 5, 5 और 1 6, 6 और 3 हमारा 9, यहाँ भी 9 आ रहा है। ये भी 9 अगर 3 से, ये भी 9 3 से विभाजित तो ये हमारा वर्ड भी 3 से विभाजित होगा, तो हमारा ये भी 3 से विभाजित है। अगर हम इसकी काउंटिंग करें तो 2 + 4 6, 6 और 3 9 और 1 10, 10 जो है हमारा 3 से विभाजित नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये हमारा वर्ड 3 से विभाजित नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ से ठीक हो जाएगा, सी जो था वो दूसरे से मेल नहीं खाता। तो 40 क्वेश्चन थे जो टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था, केवीएस टीजीटी का, उस एग्ज़ाम में पूछे हुए हमने 2017 के एग्ज़ाम में जो पूछे गए थे वो हमने डिस्कस किए अपने इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे कि आपको जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।